Welcome to Aryan Padaku. I am your educator Love Agarwal, or today we will learn about the chapter number 1 of class 12, that is relation and function. And आज हम discuss करेंगे types of relation. So before starting the main topic types of relation, we will discuss some about what is a relation. So a relation from set A to set B is the subset of Cartesian product of A and B. Means अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम A टू B, देन इट मस्ट बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एक सेट A और एक सेट B, और अगर हम डिफाइन करते हैं एक रिलेशन R, दैट इज A कॉमा B, वेयर A इज ऑड एंड B इज इवन एंड A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और मुझे चेक करना है ये रिलेशन A से B में है या नहीं. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B डिफाइन करेंगे. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मेक द पेयर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A एंड B, जिसमें पहला एलिमेंट A का होना चाहिए, दूसरा B का. सो 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4. तो दिस इज A क्रॉस B. नाउ हम इस R को उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं. हमें R में गिवन है A जो है वो ऑड नंबर है और B जो है वो इवन नंबर है. तो अगर मैं यहाँ A में देखता हूं कि 1 जो है वो ऑड है और 2 जो है इवन है, सो A विल बी 1. एंड अगर मैं B में देखता हूं कि इवन नंबर कौन सा है, तो 4 इज इवन, सो B विल बी 4. सो हमारे को एक ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज 1,4. अब हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन है या नहीं. सो आप देखेंगे कि R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, बिकॉज A जो R जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1,4 जो कि A क्रॉस B में लाई कर रहा है. दैट्स व्हाई R इज रिलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन. अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको जो है 4 टाइप्स के रिलेशन पढ़ने. फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन सिमेट्रिक, थर्ड वन ट्रांजिटिव एंड फोर्थ वन इज इक्विवेलेंट. सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव. A relation R on set A is said to be reflexive. Precisely मैंने लिया है on set A because students आपको ध्यान रखना है कि मेजरली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो on set A होता है. इसलिए हम यहाँ पर जितने भी रिलेशन डिफाइन करेंगे वो on set A डिफाइन करेंगे. So एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब every element of A must related to itself. Means A, A must belong to R for all element of A. यानी अगर A सेट के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. आइए इसे हम देखते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट A, और A आपको डिफाइंड है 1, 2, 3 गिवन बाय R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3 इज रिफ्लेक्सिव. आपको एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है ऑन सेट A और हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं. तो रिफ्लेक्सिव मींस A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A. यहां पर A में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3. तो अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 R में होगा तब तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं. तो हम देखते हैं कि ये तीनों एलिमेंट R में प्रेजेंट है, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव. नाउ हम आते हैं हमारा सेकंड रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन. अ रिलेशन R on set A is said to be symmetric if A, A belongs to R then B, A belongs to R. Means अगर A, A R में है तो आपको चेक करना है कि B, A भी R में होना जरूरी है. फॉर ऑल A, B belongs to A, यानी आपको सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए चेक करना है जिनके लिए ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए. आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. शो दैट द रिलेशन R ऑन द सेट A, अगेन A 1, 2, 3 गिवन बाय R इक्वल टू 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक. तो अगर हमने ये देखा कि इसके अंदर मैं A को अगर मान लीजिए 1 लेता हूं और B को अगर मैं 2 लेता हूं तो A और B दोनों A में है, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R आपको गिवन है. अगर 2, 1 भी R को बिलोंग्स करता है तब वो सिमेट्रिक होगा. तो यस 2, 1 भी आपके R में प्रेजेंट है, देयरफॉर हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव. अ रिलेशन R ऑन सेट A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ
a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c must belongs to R. ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है देन हम बोलेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। शो दैट अ रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय आर a comma b such that a greater than b and a comma b both belongs to natural number is transitive. So अगर हम बात करते हैं, let us suppose a comma b comma c are three natural number and a comma b belongs to R, which means a is greater than b according to the definition, and b comma c belongs to R, again b greater than c according to the definition. अब अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो डेफिनेटली a जो है वो c से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 is greater than 3 and 3 is greater than 2, डेफिनेटली 4 is greater than 2. सो a comma c जो है वो भी R को बिलोंग करेगा, एंड अगर a comma c बिलोंग्स करता है R को देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. सो दिस इज अबाउट ट्रांजिटिव. नाउ हम आते हैं हमारा फोर्थ रिलेशन जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन. और एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है. अगर उनमें से एक एटलीस्ट एक रिलेशन भी आपका नहीं होता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा. सो गाइस, अगर आपके एग्जामिनेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन शो दैट करने के लिए आता है तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बताने हैं. लेट हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. शो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए x belongs to z, z is integer and x is from 0 to 12 given by r a comma b such that a minus b mod is multiple of 4 is equivalence relation. ये आपका CBSE क्लास 12th में पूछा गया क्वेश्चन है. तो देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को वन बाय वन कि अगर मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रिफ्लेक्सिव बताना होगा. सो फॉर a बिलोंग्स टू a, यानी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं a का, दैट इज a, और आप जानती हैं मॉड ऑफ a माइनस a इज ऑलवेज 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज 0 इज डिवाइडेड बाय 4. सो हम कह सकते हैं a कॉमा a बिलोंग्स टू r अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फॉर एवरी इंटीजर a. सो अगर आपका a कॉमा a बिलोंग्स टू r है देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. नाउ हम आते हैं सिमेट्रिक पे. हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं a और b, बोथ आर इंटीजर, एंड हम अज्यूम करते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r है. अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है देन मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. और अगर हम a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4 को लिखें तो दैट विल बी a माइनस b का मॉड इक्वल टू 4 लैम्डा. बच्चों 4 लैम्डा इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 4. अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि सपोज करिए 4 माइनस 8 यानी माइनस 4 मीन्स 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है. अगर मैं 8 और 4 की पोजीशन चेंज कर देता हूं मीन्स 8 माइनस 4, अगेन 8 माइनस 4 4 और 4 का मॉड 4, फिर से ये आपका क्या है 4 से डिविजिबल है. तो अगर a माइनस b का मॉड 4 लैम्डा है तो हम कह सकते हैं कि b माइनस a का मॉड भी 4 लैम्डा होगा. और अगर b माइनस a का मॉड 4 लैम्डा है तो वी कैन राइट b कॉमा a बिलोंग्स टू r अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. तो हम चले थे कहां पे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और हमें क्या मिला b कॉमा a बिलोंग्स टू r विच इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक. सो ये रिलेशन आपका क्या है, सिमेट्रिक. नाउ हम आते हैं थर्ड पार्ट दैट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया, हमने तीन एलिमेंट लिए हैं a कॉमा b कॉमा c जो कि आपके इंटीजर्स हैं, एंड वी आर अज्यूमिंग a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r. ट्रांजिटिव के लिए आपको ये दो कंडीशन लेके चलनी होती है. तो अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है मींस मॉड ऑफ a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4, b कॉमा c बिलोंग्स टू r है मींस b माइनस c का मॉड मल्टीपल ऑफ 4. और अगेन अगर मैं a माइनस b का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मॉड a माइनस b इक्वल टू 4m, m कोई आपका कांस्टेंट है. अगेन b माइनस c का मॉड अगर मल्टीपल ऑफ 4 है देन b माइनस c का मॉड इज इक्वल टू 4n है. अब बच्चों आपको एक अगेन बात ध्यान रखनी है, इफ मैं लिखता हूं मॉड x इक्वल टू a देन द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज प्लस माइनस a, यानी जब आप मॉड हटाते हैं तो आप दूसरी साइड प्लस माइनस a लिखेंगे. तो अगर मैं मॉड a माइनस b इक्वल टू 4m को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा a माइनस b इक्वल टू प्लस माइनस 4m. सिमिलरली मॉड ऑफ b माइनस a इक्वल टू 4n को हम क्या लिखेंगे, b माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस 4n.
और इफ आई एड बोथ द इक्वेशन देन आई गेट a माइनस बी प्लस b माइनस सी, और इन दोनों में हम प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे तो m प्लस n। यहां पर b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा a माइनस सी, एंड आई एम राइटिंग m प्लस n एज k। यहां जो k है दैट इज m प्लस n, अनदर कांस्टेंट। और अगर a माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k है देन आई राइट मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल टू 4k। एंड इफ a माइनस सी का मॉड 4k है तो हम कह सकते हैं a कॉमा c बिलोंग्स टू r अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो बच्चों हम चले थे a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, एंड वी गेट a कॉमा c बिलोंग्स टू r विच इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव। सो हम बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लास एक एलिमेंट ए के लिए उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो डिफाइंड होती है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए। यानी अगर मुझे ए के लिए उसकी इक्विवेलेंट क्लास डिफाइन करनी है तो उसका मीनिंग होता है वो सारे एलिमेंट जो कि ए को बिलोंग्स कर रहे हैं एंड सच दैट एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। यानी ये जितने भी एलिमेंट अंडर द रिलेशन आर ए के साथ रिलेटेड है उन सभी का सेट इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 given by r equal to a comma b such that a plus b is even and a and b both belongs to a। और आपको इक्विवेलेंस क्लास बनानी है किसकी, 1 की। सो अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास हम डिफाइन करेंगे विल बी इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स x सच दैट x कॉमा 1 बिलोंग्स टू r है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x कॉमा 1 बिलोंग टू r मींस x प्लस 1 इज इवन। अब हम क्या करेंगे, इस सेट ए के एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 1 देन 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 इज इवन, सो हम कहेंगे कि 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r है। अगेन अगर मैं 2 लेता हूं देन 2 प्लस 1 इज 3 बट 3 इज ऑड, सो 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगेन 3 को प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इवन, सो हम कहेंगे 3 कॉमा 1 इज बिलोंग्स टू r। अगेन 4 प्लस 1 5 बट 5 इज ऑड, therefore 4 comma 1 does not belongs to r। Again 5 plus 1 equal to 6 and 6 is an even number, so हम कहेंगे 5 comma 1 belongs to r। तो अगर हम देखें कि इस सेट A में से 1, 3 and 5 belongs to r under the relation r with the element 1, तो हम कहेंगे A की जो इक्विवेलेंस क्लास है that is 1, 3, 5। नाउ अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि आपके सीबीएसई एग्जामिनेशंस में भी पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट n एंड एक रिलेशन डिफाइंड है इन a क्रॉस a मींस अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a विद इटसेल्फ डिफाइंड बाय a, b रिलेशन c, d। बच्चों ये रिलेशन को लिखने का अनदर तरीका है कि अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है a, b बिलोंग्स टू r, हम उसको ये भी लिख सकते हैं a रिलेशन b। सो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि a, b का रिलेशन c, d के संग है सच दैट a प्लस d इक्वल टू b प्लस c, और आपको प्रूव करना है r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जैसा हमने पहले बताया था अगर मुझे इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे whether it is reflexive or not। so उसके लिए हमने एक एलिमेंट लिया a, b that belongs to a cross a and a, b both belongs to a। अब आप जानते ही हैं कि a plus b equal to b plus a होता है because addition of two numbers is always commutative। तो हम कह सकते हैं a plus b equal to b plus a and if a plus b equal to b plus a then a, b is related to a, b। यानी आपका जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड है, देयरफॉर हम बोलेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। नाउ हम आते हैं सिमेट्रिक पर। हमने एक एलिमेंट लिया a, b
दूसरा लिया C कॉमा D, जो कि दोनों A क्रॉस A को बिलोंग्स करते हैं, जहां A B C और D चारों ही जो हैं आपके सेट A के एलिमेंट हैं। और हम अब अज्यूम कर रहे हैं कि A कॉमा B इज रिलेटेड विद C कॉमा D। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A प्लस D मस्ट बी इक्वल टू B प्लस C। नाउ अगर मैं इस B प्लस C को लेफ्ट हैंड साइड और A प्लस D को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करता हूं तो मुझे मिलेगा C प्लस B इक्वल टू D प्लस A। और अगर C प्लस B इक्वल टू D प्लस A तो हम कह सकते हैं C कॉमा D रिलेटेड विद A कॉमा B, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, A कॉमा B रिलेटेड C कॉमा D इफ A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। उसी के अकॉर्डिंग हमने इससे ये वाली कंडीशन ड्राइव की है। और हमने देखा था कि हमने अज्यूम किया था कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D है, और हमें मिल गया C कॉमा D रिलेटेड टू A कॉमा B। हेंस हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ हम आते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने अज्यूम किए तीन एलिमेंट A कॉमा B, C कॉमा D एंड E कॉमा F, जो कि सारे A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स हैं। और A B C D E F ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ A। नाउ हम अज्यूम कर रहे हैं कि A कॉमा B का C कॉमा D के साथ रिलेशन है, C कॉमा D का E कॉमा F के साथ रिलेशन है। अब यदि A कॉमा B का C कॉमा D के साथ रिलेशन है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन A प्लस D जो है वो B प्लस C के इक्वल होगा। सेम अगर C कॉमा D का E कॉमा F के साथ रिलेशन है तो C प्लस F जो है वो आपका D प्लस E के इक्वल होगा। नाउ अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस D प्लस C प्लस F इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E। ये रहा। और आप देख सकते हैं D कैंसिल आउट हो जाएंगे, C और C कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, A प्लस F इक्वल टू B प्लस E। और अगर हम फिर से डेफिनेशन ऑफ रिलेशन देखें तो अगर A प्लस F इक्वल टू B प्लस E है, इट्स मीन A कॉमा B इज रिलेटेड विद E कॉमा F। और अगर A कॉमा B रिलेटेड टू E कॉमा F है और हमें गिवन था कि A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D और C कॉमा D रिलेटेड टू E कॉमा F है, तो हम कह सकते हैं कि द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और सिंस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, देयरफॉर इट विल बी अ इक्विवेलेंट रिलेशन। शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट A 1, 2, 3, 5 given by R equal to A, B such that A minus B mod is even। आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। एंड देन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो पहले हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको क्या प्रूव करना है। तो अगर मुझे किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो फिर से अगेन वही तीन चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करना। सपोज करें हमने एक एलिमेंट लिया A जो कि सेट A को बिलोंग्स करता है, एंड यू ऑल नो द मॉड ऑफ A माइनस A इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर। और अगर 0 एक इवन नंबर है तो आपका A कॉमा A बिलोंग्स टू R होगा फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A। और अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। नाउ हम आते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लेट अस सपोज दो एलिमेंट हमने लिए A कॉमा B जो कि A को बिलोंग्स कर रहे हैं, एंड सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, यानी हम A कॉमा B बिलोंग्स टू R ट्रू मान के चलेंगे। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, इट्स मीन मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर A माइनस B का मॉड इवन है तो B माइनस A का मॉड भी एक इवन होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं A की जगह लेता हूं 6 और B की जगह लेता हूं मान लीजिए मैं 4, देन 6 माइनस 4 का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 दैट इज 2 एंड 2 इज इवन नंबर। और अगर मैं A और B की पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, मतलब 4 माइनस 6 का मैं अगर मॉड कैलकुलेट करता हूं तो अगेन इट बिकम -2 का मॉड, यानी कि 2 वो भी क्या है आपका एक इवन। तो हम कह सकते हैं कि A माइनस B का मॉड अगर इवन है तो B माइनस A का मॉड भी क्या होगा, इवन। और अगर B माइनस A का मॉड इवन है देन B कॉमा A बिलोंग्स टू R। और अगर B कॉमा A बिलोंग्स टू R हो गया और गिवन था कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R है, देन हम कहेंगे द रिलेशन इज सिमेट्रिक। नाउ हम आते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज 3 एलिमेंट हम लेते हैं जो कि ए को बिलोंग्स करता है, और हम एक कंडीशन मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। मीन ए माइनस बी का मॉड भी इवन है और बी माइनस सी का भी मॉड इवन है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ए माइनस बी का मॉड इवन है देन ए एंड बी बोथ आइदर इवन और ऑड, यानी या तो ए और बी दोनों इवन होंगे या ए और बी दोनों ऑड होंगे, तभी तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, इवन। सेम अगर b माइनस सी का मॉड इवन है तो b और c दोनों या तो इवन होंगे या दोनों क्या होंगे, और अब हम यहां पर क्या लेते हैं, 2 केस बनाते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हम अज्यूम करते हैं कि b जो है वो इवन है। अब देखिए अगर a माइनस बी का मॉड इवन है और आई एम टेकिंग b एज इवन, देन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन a एंड b बोथ आर इवन और ऑड, तो a को भी ऑड होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं मानता हूं कि a माइनस बी माइनस सी एक इवन है और मैं ले रहा हूं कि b एक इवन नंबर है, तो इस लाइन से b एंड c बोथ आर इवन और ऑड, c को भी क्या होना पड़ेगा, इवन। और अगर a एंड c दोनों के दोनों इवन है देन डेफिनेटली मॉड ऑफ a माइनस सी अगेन क्या होगा, एक इवन नंबर। और अगर a माइनस सी का मॉड इवन है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होगा। तो हम चले थे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, हमें क्या मिल गया, a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो केस 1 जो है आपका डिसाइड करता है कि वो ट्रांजिटिव है। नाउ हम आते हैं केस 2 पर। अब हम केस 2 में b को अज्यूम कर रहे हैं ऑड, क्योंकि या तो b इवन होगा या ऑड। केस 1 में हमने देखा इवन, नाउ केस 2 में ऑड। अगर b आपका ऑड हुआ और a माइनस बी इवन है तो अकॉर्डिंग टू अगेन दिस लाइन जो आपका a है उसको क्या होना पड़ेगा, आपका इवन, सॉरी ऑड। अब अगर मान लीजिए मैं लेता हूं कि b ऑड है और b माइनस सी एक इवन है, तो देन अगेन फ्रॉम दिस लाइन c को भी क्या होना पड़ेगा, ऑड। और अगर a और c दोनों ऑड हैं तो देन डेफिनेटली a माइनस सी भी क्या होगा, आपका इवन। क्योंकि स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, द डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर या डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो सेकंड केस में भी आपका अगर हम a कॉमा बी बिलोंग्स टू r और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r लेके चले थे तो प्रूफ हो गया कि a कॉमा सी क्या है, बिलोंग्स टू r। तो दोनों ही केस से हम कह सकते हैं द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। नाउ हमने ये देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रिलेशन। सो दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। नाउ हम अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि 1, 3, 5 यानी जो a आपको सेट गिवन था उसकी जो 3 एलिमेंट है 1, 3, 5 दे आर रिलेटेड टू देमसेल्फ एंड 2, 4 आर रिलेटेड टू देमसेल्फ। आपको अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी 2 ऑड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर, और 1, 3, 5 तीनों के तीनों क्या है, ऑड नंबर, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा इवन। सो हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5 आपस में क्या होंगे, रिलेटेड। सिमिलरली 2 इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो भी हमेशा क्या होता है, इवन नंबर, एंड 2 और 4 जो क्या है, इवन, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, रिलेटेड। अब इसी में आपसे एक चीज पूछा है कि नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू 2, 4, यानी इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। एज यू ऑल नो, अगर हम यहां से एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो मैंने लिया 3 और मैंने यहां से एक एलिमेंट लिया 4, और अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस का मॉड निकालता हूं तो इट विल बी -1 का मॉड यानी 1, जो कि अगेन क्या है, आपका एक ऑड नंबर है, जबकि रिलेशन में आपको क्या गिवन था, इवन नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से कोई भी एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन आर। बच्चों यहां पर ये वाला आर रिलेशन का नाम है और ये आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये जो रिलेशन है आर वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब। सबसे पहले आप इस कंडीशन को समझिए, इसका मतलब क्या होता है। इस कंडीशन का मतलब हुआ आइदर या तो a b क्यूब से लेस होगा या a b क्यूब के इक्वल होगा।
इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी अगेन आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन नहीं है। बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखना है कि जब भी एक रिलेशन के अंदर आपको नॉट रिफ्लेक्सिव या नॉट ट्रांजिटिव या नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप एग्जांपल से उसको प्रूव करेंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि आपको उसमें प्रूव करना था तो हमने वहां पर प्रूव किया था, यहां पर नॉट प्रूव करना है। हालांकि क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, बट आप जब देखेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है तो हम एग्जांपल से उसको प्रूव करेंगे कि वो ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। सपोज करो मैंने लिया a इक्वल टू -2। अब अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी a आइदर लेस देन और इक्वल टू a क्यूब होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि -2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, यानी -2 लेस देन इक्वल टू -2 का होल क्यूब मींस -2 लेस देन इक्वल टू -8 विच इज अ रॉन्ग कंडीशन, क्योंकि -2 ना तो -8 से छोटा होता है और ना ही -8 के इक्वल होता है। मतलब हमारा ये जो एलिमेंट है ये गिवन रिलेशन को अपोज कर रहा है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ हम आते हैं अब हमारा नेक्स्ट, दैट इज सिमेट्रिक। अगेन टू प्रूव सिमेट्रिक है या नहीं, मैं a को लेता हूं 1 और b को लेता हूं 3 की पावर 1/3। आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आपको a और b ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a, b बिलोंग्स टू r को सेटिस्फाई करें, क्योंकि आप सिमेट्रिक प्रूव कर रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए a, b बिलोंग्स टू r हम ट्रू मान के चलते हैं, देन हम कोशिश करते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r हो जाए। अगर आपका यही ट्रू नहीं होगा तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसलिए मैंने a को 1 और b को 1/3 लिया है, सो दैट 1 जो है लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 1/3 की पावर 3। और अगर हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका क्या 3, और जो 3 होता है वो 1 जो है वो 3 से या तो लेस देन होगा या इक्वल टू, तो यहां पर वो लेस देन होगा। तो यानी कि वो आपका गिवन रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए a, b क्या होगा, बिलोंग्स टू r। नाउ अब मैं क्या करता हूं, a और b की पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं, यानी मैं b, a बिलोंग्स टू r चेक करता हूं। तो यानी आपको चेक करना है कि 3 की पावर 1/3 जो है वो 1 के क्यूब से लेस देन या इक्वल टू है या नहीं। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तो वो 1 मिलेगा, और डेफिनेटली 3 की पावर 1/3 जो होता है यानी क्यूब रूट ऑफ 3 जो होता है वो 1 से लेस नहीं होता है, जो कि आपका ट्रू नहीं है। दैट्स व्हाई आपका b, a जो है वो बिलोंग्स टू r नहीं होगा। और अगर आपने लिया था कि a, b बिलोंग्स टू r है, लेकिन हमें मिला कि b, a डू नॉट बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो ये हमने देखा कि सिमेट्रिक नहीं है। नाउ हम आते हैं तीसरे पर, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2 की पावर 1/3 ली है। नाउ ये तीनों वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि अगेन फॉर ट्रांजिटिव आपको a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, ये दो कंडीशन तो ट्रू मान के चलनी है। और अगर मैं ये दो कंडीशन ट्रू मानता हूं तो आप देख सकते हैं अगर हम a की जगह 5, b की जगह 2 रखते हैं तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है और 5 8 से लेस देन होता है। अगेन b लेस देन इक्वल टू c क्यूब, अगर हम यहां पर देखते हैं तो 2 जो है 2 की पावर 1/3 के क्यूब से क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, ये होगा आपका 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो आपकी a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ अब मुझे चेक करना है कि a, c बिलोंग्स टू r है या नहीं। उसके लिए आप a की जगह 5 और c की जगह आप क्या रखेंगे 2। तो आपने देखा कि 5 जो है 2 की पावर 1/3 के क्यूब से छोटा है या नहीं, तो देखिए ये क्या बनेगा 2, और यानी 5 लेस देन इक्वल टू 2, जो कि एक अगेन फॉल्स कंडीशन है, यानी a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब हम चले थे a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, लेकिन हमें क्या मिल रहा है कि a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r।
हेंस हम कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी आपको नॉट प्रूव करना है कि रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव या नॉट सिमेट्रिक या नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको उसको एग्जाम्पल से प्रूव करना है।